हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल गणेशपुर एकेडमी में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग जो है प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज देख चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, आइए हम लोग आज बेसिक वीडियो से शुरुआत करते हैं। इसको सीखते हैं, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? जब ब्याज पर ब्याज लगने लगे तो उसको चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है। इसमें कुछ शब्दों को सीखे जाने, जैसे P से प्रिंसिपल, इसको मूलधन बोला जाता है, मूलधन। R क्या है? R दर है। T क्या है, या N जो है, या T से नोट करते हैं, समय है। और A क्या है? अमाउंट, इसको मिश्र धन बोला जाता है, मिश्र धन। तो मिश्र धन का फार्मूला, मिश्र धन किसे कहते हैं? मिश्र धन जब ब्याज मूलधन और ब्याज को जोड़ा जाता है तो मिश्र धन कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति 5,000 रुपया दिया है तो इसका ये प्रिंसिपल मूल्य है और 20% की दर से दिया है, दर से कि वार्षिक दर, यहाँ पे मैं बढ़ा देता हूँ, वार्षिक दर 2 साल का, 2 साल। चलिए एक क्वेश्चन ही लिख देता हूँ। एक कोई व्यक्ति 5,000 रुपया 20% वार्षिक दर से किसी व्यक्ति को दिया हो तो 2 साल के बाद उसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो आप लोग फार्मूला एक पढ़ते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का, मिश्र धन का अमाउंट 1 + R/100 के पावर n। अब ये आपको मालूम हो गया, ये क्या है? ये जो है मिश्र धन है, मिश्र धन 1 प्लस का R क्या है? दर है, बटे 100, पावर n क्या है? समय। आपको पिछले कई वीडियो में मैंने बताया कि जब कोई पैसा हमको देगा और 20%, 10% का ब्याज लगेगा तो हमेशा ब्याज 10% अगर बढ़ रहा है तो 100 पर ही बढ़ेगा, 100 पर बढ़ेगा। तो अगर 100 रुपया है, 10% वार्षिक ब्याज की दर दिया है, तो अब 100 रुपया बढ़ करके मेरा कितना हो जाएगा? 110 रुपया हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और कम होगा तो कम में कोई देगा ही नहीं। तो देखो, थोड़ा रोक दो तो, चलिए बैठ जाइए आप जो। देखो, तो थोड़ा सा तबीयत इस समय, स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं है इस समय, फिर भी पढ़ा रहे हैं आप लोग को, कोई बात नहीं, उतना सब चलता रहता है, मैनेज कर लीजिएगा। देखिए, तो कई लोग ये पूछते हैं कि ब्याज लेना उचित है कि अनुचित है। तो देखो भाई, ब्याज, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आ जाओ एक मिनट, आ जाओ, रुक दो जी। देखिए जो है, बैठ जाओ। बच्चे जो है, बच्चों से लगा हो जाता है। तो आज बोर्ड का पेपर भी था क्लास 10 वालों का, तो सब बच्चे जा रहे थे। तो फिलहाल देखिए, कई लोग ये सोचते हैं कि ब्याज लेना उचित है कि नहीं उचित है। तो देखो भाई, जब कोई किसी को लाभ नहीं होगा और ब्याज उचित है एक प्रकार से, उसमें आप ये ना सोचिए कि कोई अगर आपसे ब्याज ले रहा है तो आपका दुश्मन है। ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप कल्पना करिए, आज के 10 साल पहले 1 लाख रुपए की कीमत कुछ और था।
और आज 1 लाख रुपए की कीमत कम हो गया है। समय के सापेक्ष महंगाई जैसे बढ़ेगा, पैसे में भी परिवर्तन देखा जाता है। तो बताइए, 10 साल पहले उसकी वैल्यू ज़्यादा थी, आज उसका वैल्यू कम हो रहा है, तो पैसा बढ़ाकर ही जोड़ेगा। बैंक में हम पैसा रखते हैं तो पैसा बढ़ा के रख देता है, 2%, 5%, जो भी परसेंट हो। तो फिलहाल आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो कोई फार्मूला आपको नहीं याद करना है, हमको क्या करना है, मिश्र धन का फार्मूला निकालना है। क्या करना है, देखिए 5000 है तो वही फार्मूला। यहाँ पर देखिए P नहीं लिखा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो 5000 2 साल है, तो बताइए फार्मूले से ही देख लें, 1 प्लस R कितना है 20 और बटे 100 और 2 घात है समय। तो 5000 और 100 में जुड़ेगा 20, 120 हो जाएगा। बस यही आपको फार्मूला बना लेना है या ट्रिक बना लेना है कि अगर 20% है तो 100 में 20 जुड़ेगा, 120 हो जाएगा। 30 है तो 100 में 130 हो जाएगा। और बटे का 100 2 बार है तो 2 बार लिख दें, 3 बार है तो 3 बार लिख लें, 3 साल का है। समझ गए? और 10% होता तो 110 हो जाता। बस इतना आपको देखना है। तो चलिए, 1 0 से 0 कट गया, 2 0 से यहाँ 50, 12 बनेंगे में 144, 0 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22, 5 1 5 2 7। तो 7200 रुपया क्या आ गया, ये ब्याज नहीं है, ये क्या है, मिश्र धन है। तो हमको चाहिए क्या, चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। तो ब्याज क्या होता है बताओ, ब्याज कहाँ से आएगा, मिश्र धन में से मूल धन घटा दें। तो मिश्र धन कितना है, 7200 रुपया में से कितना घटा दें बताइए, 5000। तो इसका मतलब क्या है, 2200 रुपया, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आया। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, जब ब्याज के ऊपर ब्याज लग जाए तो वो चक्रवृद्धि ब्याज है। और जब ब्याज पर ब्याज नहीं लग रहा है, कहने का क्या मतलब है, 5000 का जब 20% निकालेंगे तो 00 % हटा दें। तो देखिए 5 दूनी 10 हो गया और 1 2। तो 20% का मतलब क्या है, 1000 रुपया। अब जब 1000 रुपया ये ब्याज है, अगर साधारण ब्याज होता तो 1 साल का अगर 1000 है तो 2 साल का 2000 हो जाता। तो 2000 रुपया 5000 में जोड़ते तो 7000 रुपया देते। और चक्रवृद्धि ब्याज में 200 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। क्यों देना पड़ रहा है कि अब जब वो अगले साल क्या कहता है कि हमारा जो ब्याज है, हमारा जो पैसा है, अब 5000 ना हो करके 6000 रुपया हो गया है। अब ये मूलधन हो गया है। अब हम 20% लेंगे, लेकिन 5000 का नहीं, 6000 का लेंगे। तो जब 6000 का 20% निकालोगे तो 00 यहाँ कटा, तो 6 दूनी 12, तो ये 1200 रुपया आ जाता है। तो पहले साल का 1000 और दूसरे साल का 1200, तो हो गया कितना, 2200 रुपया। तो यही चीज़ है चक्रवृद्धि ब्याज में, ब्याज के ऊपर ब्याज लग जाता है। तो जो पैसा 1000 रुपया मेरा ब्याज था, उस पर भी क्या हो गया, अगले साल ब्याज लगेगा। इसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो आप लोग नोट कर लेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो नोट कर लो। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और समझ गए होंगे आप लोग कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। जब ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा तो उसी को क्या बोला जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस शब्दों को थोड़ा ध्यान देंगे। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन और ब्याज। तो मिश्र धन मालूम है, मूलधन मालूम है, तो ब्याज याद कर सकते हैं। ब्याज मालूम है, मूलधन मालूम है, तो उसको मिश्र धन ज्ञात कर सकते हैं। तो इस चीज़ों को ध्यान दें। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। 20,000 रुपये का 20,000 रुपये का 10% की दर से
3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसको। ध्यान दो, अब क्या बताए हैं कि अमाउंट आएगा 20,000 रुपया, ये प्रिंसिपल है। 20,000 गुणे 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। और कई बार लिखेंगे? 3 साल है, बताइए आप लोग। 3 बार लिखेंगे 110/100 गुणे 110/100। और जब इसका गुणा भाग करेंगे 00 से 00, यहाँ 00 से यहाँ 00, 1 2, और इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा 1 से लेकर के 15 तक का घन याद होना चाहिए। घन क्यों याद करोगे या घन याद रहेगा तो सवाल जल्दी से हो जाएगा। 11 का क्यूब क्या होगा? 11 का 3 बार गुणा हुआ है तो बताइए आप लोग। 1331 याद कर लेंगे आप लोग, और 1 0 यहाँ बढ़ेगा ही। 2 का गुणा कर लें, 0 2 3 6 2 3 6 2 1 2, तो 26,620 रुपया। तो ये अमाउंट है। तो ब्याज क्या आ गया? इसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चक्रवृद्धि ब्याज CI क्या हो गया बताओ? 26,620 रुपये में से 20,000 घटा देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? 6,620 रुपया ब्याज हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा ब्याज का फार्मूला डायरेक्ट नहीं है, तो आपको मिश्र धन ही निकालना है। और मिश्र धन निकालने के बाद इसको क्या करेंगे? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें सब लोग। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, और आप लोग क्या करेंगे? देखो मैथ में कम समय में आपको लगाना है, जितने कम समय में लगाओगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो इसको मैं मिटा नहीं रहा हूँ। 1 से 50 तक का वर्ग याद कर लें सभी लोग। 50 तक का नहीं तो 30 तक का जरूर याद कर लें सब लोग। और 1 से 15 तक या 20 तक का घन याद कर लें सभी लोग। चलिए 20,000 रुपये का 10% की दर से, या चलिए 20% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो चलिए कैसे ज्ञात करेंगे? 1.5 वर्ष आ गया तो हमेशा ध्यान दें अमाउंट 20,000, ये देखिए फार्मूला वही है, 100 में जुड़ेगा तो 100 में जुड़ा 20 तो 120/100। अब कई बार करेंगे? अब 1.5 साल है तो 1 साल तो पूरा हो गया, अभी आधा साल बचा। तो ब्याज कितना था? 20 का आधा कितना? 10 हो जाएगा। इतना आपको ध्यान देना, ठीक है? उसका आधा कर लेंगे क्योंकि भाई 6 महीने का ब्याज और चाहिए। 1 0 से 0 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए 12 11 का गुणा 132 होता है, तो याद कर ले सब लोग थोड़ा सा। चलिए मैं 12 और 11 का गुणा करोगे तो देखिए 132 दुना 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 1 2। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन भी हम लोग बेहतर बनाएं। 26,400 हो गया, तो 26,400 हो गया, ये तो अमाउंट हो गया। चाहिए हमको क्या? ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज CI। तो 26,400 में से 20,000 घटा दें तो कितना आ गया? 6,400। ये आपका आंसर हो गया। तो लगभग सभी लोग समझ गए होंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, तो नोट कर लिए होंगे। चलिए ये आज का बेसिक वीडियो था, तो आप लोग सीखे होंगे। 10,000 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। 10,000 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज आ रहा है। चक्रवृद्धि देखिए दोस्तों, 1 वर्ष का चाहे साधारण ब्याज हो या
चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों समान होता है। भाई जब तक ब्याज नहीं लगेगा, जब तक ब्याज होगा नहीं तब तक ब्याज पे ब्याज क्या लगेगा, ठीक है। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, समान होता है। तो ध्यान दें, 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जिनकी दरें 10% कामा 20% व 30% हो। तो ध्यान दें, तो हमेशा आएगा अमाउंट ही, मिश्र धन ही आएगा। पी क्या है, 10,000 है, 10,000 देखिए 10,000 है। पहले वर्ष पर 110/100, दूसरा वर्ष 120/100, तीसरा साल 130/100। चलिए गुणा कर लें। अब 20 का होता 3 बार लिखते, लेकिन अब की कह रहा पहले पे 10, दूसरे पे 20% और तीसरे वर्ष 30% लग रहा है, तो अलग अलग ज्ञात कर लें। चलिए, तो 1 2 1 2 4 0 कर गया, 1 2 1 2। चलिए गुणा कर लें। 11 12 का 132 आया था, और फिर 13 का गुणा कर लें। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। चलिए 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, तो 6। चलिए यहाँ लिख देता हूँ 6 9 2 11 और 3 3 6 1 7। तो ये 2 हो गया, और कई जीरो, एक ही जीरो बच रहा है, तो 1 जीरो और हो गया। तो कुल मिला करके 27,160 रुपया। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, इसलिए आपका साधारण ब्याज क्या आ गया, ब्याज तो चेक कर लेंगे एक बार। 27,160 में से 10,000 घटा देंगे तो 7,160 रुपया इसका आंसर आ गया। तो आप लोग नोट कर लेंगे और एक बार कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लेंगे। तो 2 2 4 0 कट गया, और 1 2 1 2 1 0 बचा, 2 कट गया, और 11 12 का 132 होता है। और फिर 12 का गुणा कर लिए, 12 का गुणा तो 12 का गुणा करना था कि 13 का, 13 का। तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 2 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 1 हो गया। देखिए 6 लिख दिए, 9 2 11 हासिल 1 हो गया, 3 3 6 1 7 हो गया, और 7 हो गया। यहाँ देखिए 17,160 रुपया। तो यहाँ 17,160, तो ये आपका आंसर हो गया। 17,000 था तो 60,160 रुपया आपका आंसर हो गया। तो नोट कर लेंगे इस चीज़ को। और देखिए छोटा वीडियो अभी आप लोग को आज चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में समझाए हैं, 1-2 वीडियो और आएगा जिससे आपका जो है पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।